हेलो हेलो स्टूडेंट, आप सब। आज हम लोग आईएएस स्टील सीरीज नामक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला नंबर क्वेश्चन है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। किस विषय का अध्ययन किया जाता है? इतिहास के तहत यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अतीत का, समाज का, शासन का और पर्यावरण का। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अतीत का अध्ययन किया जाता है इतिहास के अंतर्गत। सेकंड नंबर क्वेश्चन है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार यहाँ पर दे रहा है थ्यूसिडाइडिस, हेरोडोटस, मानेथो, होमर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री है निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त संघर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? इसमें से किसने कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पर हेरोडोटस दे रहा है, थ्यूसिडाइडस दे रहा है, पॉलीबिसियस दे रहा है, टेसियस दे रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थ्यूसिडाइडस। ऑप्शन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन थे? द हिस्ट्रीज नामक पुस्तक के रचनाकार यहाँ पर दे रहा हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, प्लिनी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हेरोडोटस। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है इतिहास के पिता की पदवी किसे दिया जाता है? इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी यहाँ पर दे रहा है हेरोडोटस, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइडीज और सुकरात। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हेरोडोटस। और अगला नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्स है इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है जी? तो यह कथन है इतिहास अपने को दोहराता है, तो यह कथन है हीगेल का, इतिहास अपने को दोहराता है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता। तो यह कथन किसका है? तो यह है हीगल का कथन। यह कथन है हीगल का, हीगल नामक दार्शनिक का। अगर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यहाँ पर दे रहा है कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी, कालीवुड और इसके बाद से EH कार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? मुद्दों का अभिलेखीकरण। इतिहास के विषय मार्क्स का दृष्टिकोण क्या करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रहा है इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष है। और सी नंबर दे रहा है इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। और 3 नंबर दे रहा कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसमें लिखा है इतिहास शोषित और शोषक वर्गों के बीच का संघर्ष का सिलसिला है। और क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन इसमें से यहाँ पर तेरा ऑप्शन नंबर इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। क्या ऐसा है? मुद्दों का अभिलेख, इसमें शोषित और शोषक वर्गों के बीच संघर्ष है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोहराया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रहा है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है हीगल, मार्क्स, एंजल्स, लेनिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मार्क्स। ये हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें और शेयर करें दोस्तों को, ताकि वे भी IAS स्टील चैलेंज सीरीज के इस के वीडियो में हिस्सा लेकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? यह क्वेश्चन है। इसमें दे रहा है पुष्कर द्वीप, दूसरा नंबर जम्बूद्वीप, तीसरा नंबर कांची द्वीप, तीसरा नंबर। तो इसके लिए 5 सेकंड का समय है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, जम्बूद्वीप का हिस्सा है भारत। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में की गई थी? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है उर्दू में की गई थी, ग्रीक में, फारसी में, अरबी में। यहाँ पर 5 सेकंड का समय है। तो इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक में इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर रिपीटेड हो गया था, इसका ऑप्शन तो ऐसे पता ही है, बी। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 3 है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट है। मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा? तो इसमें से 52 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 50 मिनट, 72 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यहाँ पर देख लेते हैं 5 सेकंड का समय है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही है, 82 डिग्री 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो किसके समीप है? दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद के समीप। और क्वेश्चन नंबर 6 है भारत की मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय से आगे है, कितना मिनट आगे है जी? कितना घंटा कितना मिनट? यहाँ पर 7 घंटा 15 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 2 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट। तो इसका लिए 5 सेकंड का समय है। तो इसके लिए आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटा 30 मिनट। क्वेश्चन है भारत का धूर दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है जी? यहाँ पर 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 916 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 876 किलोमीटर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की 6100 किलोमीटर या 7500 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। तो यहाँ पर 5 सेकंड का समय है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है भारत की। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है
भारत में अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? अर्थात भारत के पास विशाल तटीय क्षेत्र है, जिसमें से मुख्य भूमि तो है ही, उसके पास अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है, तो इनके तटों से कितनी दूरी। क्वेश्चन नंबर 1 का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है तो हम लोग का कार्य का मात्रक है जूल दे रहा है, न्यूटन है, वाट है या डाइन है, तो यहाँ पर कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किस चीज़ का मात्रक है? तो यहाँ पर दे रहा है दूरी का, समय की, प्रकाश का, धारा की, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर 5 सेकंड का समय है, 5 सेकंड का समय। यहाँ पर दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष मतलब कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, बल का एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट केल्विन दिया है, न्यूटन दिया है, पास्कल दिया है, वोल्ट दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 5 सेकंड समय है, जिसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। और क्वेश्चन नंबर 4 है, चाल की एसआई इकाई है, चाल की एसआई इकाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 तेरा किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, तो 5 सेकंड का समय है इसके लिए, तो इसका सही आंसर है मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्शिक इकाई है, पार्शिक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की, तो 5 सेकंड का समय है इसके लिए। पार्शिक किसकी इकाई है? तो पार्शिक है दूरी की इकाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से माप की कौन सी इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करता है? कौन सी एक इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 ऑप्शन है, फैराडे नियतांक, हबल नियतांक, प्लांक नियतांक, विद्युत नियतांक, तो इसका सही आंसर है हबल नियतांक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? यहाँ पर दे रहा है ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, तो इसके लिए 5 सेकंड का समय है, तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट आंसर है ज्योति फ्लक्स का। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, भौतिक मात्रक ज्योति की इकाई है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सीमेंस, टेस्ला, लक्स, वेबर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 सेकंड समय है, करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्स, ज्योति की इकाई लक्स है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पास्कल इकाई है, पास्कल किस चीज़ की इकाई है? पास्कल इकाई है तो यहाँ पर तेरा आर्द्रता की, ताप की, वर्षा की, तापमान की, तो पास्कल इकाई है ताप की, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर अब आर्ट एंड साइंस से कुछ 300 क्वेश्चन है, देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन है। और भारत में सूफी समुदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो अब दे रहा है कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, निजामुद्दीन और मोइनुद्दीन चिश्ती, नसीरुद्दीन महमूद, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्ट एंड साइंस से ही जुड़ा है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 में, 642 ईस्वी में, 670 ईस्वी में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 570 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर 1449, 1533, 1469, 1499, तो यहाँ पर 5 सेकंड का समय है, तो इसका सही आंसर है 1469, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, चैतन्य ने शिक्षा दी थी, तो 4 ऑप्शन है, भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की, सूफी मत की, तो यहाँ पर ऑप्शन सही आंसर है भक्ति की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खेल से जुड़ा पहला क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बैडमिंटन, बास्केटबॉल है या फुटबॉल है या तीरंदाजी है, तो इसमें 5 सेकंड का समय है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, यहाँ पर ऑप्शन दिया है वाटर पोलो, रग्बी, पोलो, बेसबॉल, तो यहाँ पर 5 सेकंड का समय है, तो इसका सही आंसर है बेसबॉल, ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल, तो यहाँ पर दिया हुआ है फील्ड हॉकी, क्रिकेट, शतरंज, कबड्डी, तो राष्ट्रीय खेल कौन सा होगा जी? फील्ड हॉकी, ऑप्शन नंबर ए। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तुर्की का राष्ट्रीय खेल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फुटबॉल, कुश्ती, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, तो यहाँ पर 5 सेकंड का समय है, तो यहाँ का सही आंसर है कुश्ती, तुर्की का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। यहाँ पर कुछ स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल 4 ऑप्शन है, आइस हॉकी, रग्बी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, तो यहाँ पर सही आंसर है रग्बी फुटबॉल, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए, श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान करना है। यहाँ पर दिया तैराकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल। क्वेश्चन नंबर 7, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अर्थात सांड युद्ध या बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, स्पेन, कनाडा, स्कॉटलैंड, जापान, तो यहाँ पर सही आंसर है स्पेन, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कनाडा, स्कॉटलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, आइस हॉकी कनाडा, ऑप्शन नंबर ए, आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल। क्वेश्चन नंबर 9 है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यहाँ पर दिया है स्कॉटलैंड, रूस, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया, तो इसका सही आंसर है, 5 सेकंड टाइम है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन, टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल तो दिया हुआ है कबड्डी, खो खो, ऑप्शन नंबर ए कबड्डी, सेकंड नंबर बी नंबर खो खो, सी नंबर क्रिकेट, डी नंबर बॉक्सिंग, तो सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए कबड्डी। फर्स्ट नंबर IAS चैलेंज के संक्षिप्त नाम का पहला क्वेश्चन है नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या बताइए। नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। तो यहाँ पर पहला नंबर दिया हुआ है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। सेकंड नंबर दे रहा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। सी नंबर दे रहा है नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डी नंबर दे रहा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड डेवलपमेंट। यहाँ पर सही आंसर के लिए 5 सेकंड का समय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटरपोल का तात्पर्य है। इंटरपोल का तात्पर्य है। एक नंबर क्वेश्चन है इंटरमीडिएट पोलिंग। दूसरा नंबर इंटरवल पोलिंग। तीसरा नंबर इंटरनेशनल पॉपुलेशन। चौथा नंबर इंटरनेशनल पुलिस। तो सही आंसर होगा 5 सेकंड का समय है। सही आंसर होगा इंटरनेशनल पुलिस सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 LED का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर ए है लाइट इमिटिंग डायोड। ए नंबर लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग। सेकंड नंबर लाइट इमिटिंग डिवाइस। 3 नंबर लाइट इनहेंसिंग डिवाइस। 4 नंबर लाइट इनहेंसिंग डायोड। सही आंसर के लिए 5 सेकंड का समय है। इसका सही आंसर होगा लाइट इमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 4 का संक्षिप्त SMS का अर्थ है। तो यहाँ दिया हुआ है स्पीड मेल सर्विस, स्विफ्ट मेल सिस्टम, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर के लिए 5 सेकंड का टाइम है। इसका सही आंसर होगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का है VAT को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। VAT को विस्तृत रूप में क्या लिखा जाता है? तो दे रहा है वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडवांस टैक्स, वैल्यू एंड टैक्स या फिर वैल्यू एडिशनल टैक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैल्यू एडिड टैक्स। VAT का फुल फॉर्म वैल्यू एडिड टैक्स। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा RBI का विस्तृत रूप है। RBI का विस्तृत रूप दिया हुआ है रूरल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ बैंक्स इन इंडिया, रूरल बैंक इंस्टीट्यूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 सेकंड के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा GNP का अर्थ क्या है? GNP का अर्थ यहाँ पर 4 ऑप्शन है ग्रामीण निगम परिषद, ग्रामीण निष्काम प्रमाण, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से ATP का पूर्ण विस्तार सही है। ATP का पूर्ण विस्तार सही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। यहाँ पर ATP का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही आंसर के लिए 5 सेकंड का समय है। इसका सही आंसर होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है WLL का अर्थ है। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश PCS 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लेते हैं विदाउट लीवर लाइन। WLL का अर्थ है विदाउट लीवर लाइन या फिर विद इन लोकल लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप या फिर वायरलेस इन लूप लाइन। इसके लिए सही आंसर के लिए 5 सेकंड का समय है। इसके लिए सही आंसर है वायरलेस इन लोकल लूप सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है नीति आयोग का पूरा नाम है क्या है? नीति आयोग NITI का पूरा नाम क्या है? तो फर्स्ट नंबर है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसी नंबर है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपेरेंट इंडिया। 4 नंबर है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टर्निंग इंडिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। IAS स्टील चैलेंज सीरीज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री कविंद्र पुरकायस्थ का निधन हुआ। वे किस राजनीतिक दल से संबंधित है? कविंद्र पुरकायस्थ पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। कविंद्र पुरकायस्थ किस राजनीतिक दल से संबंधित है? दे रहा है कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा 5 सेकंड का समय है। सही आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी BJP। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2026 को मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस 2026 क्या 10 जनवरी को मनाया गया या फिर 9 जनवरी को या फिर 8 जनवरी को या 7 जनवरी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 सेकंड में। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1915 में महात्मा गांधी के आगमन के अवसर पर इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 आयोजन किया गया? राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 आयोजन किया गया था। इंदौर, पटना या फिर गुवाहाटी या फिर देहरादून। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS 2.0 रैंकिंग कौन सी राज्य पुलिस शीर्ष स्थान पर रही है? तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS 2.0 के रैंकिंग में कौन सा राज्य पुलिस शीर्ष पर आया? तो क्या उत्तराखंड पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस या फिर हिमाचल प्रदेश पुलिस या फिर गुजरात पुलिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड पुलिस ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है
हाल ही में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया? जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने सीईओ के पद पर क्या डॉक्टर तपन सिंघल को नियुक्त किया है, या फिर डॉक्टर एस प्रकाश को, या फिर अजीत सिन्हा को, या फिर रमेश कुमार को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस प्रकाश को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल का सीईओ नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व पुस्तक मेला 2026 शुरू होगा? विश्व पुस्तक मेला 2026 शुरू होगा तो यहाँ पर क्या फिर मुंबई में होगा, या फिर बेंगलुरु में, या फिर नई दिल्ली में, या फिर कोलकाता में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2026। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है जो कि पीछे छूट गया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 235 करोड़ रुपए की लागत से बंदरगाह और संरचना और डिजिटल शासन परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो 235 करोड़ रुपया कहाँ पर लागू किया जा रहा है जी? क्या फिर महाराष्ट्र में, या गुजरात में, या आंध्र प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में 235 करोड़ रुपया केंद्र सरकार खर्च कर रही है और संरचना और पोर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है किस देश के राष्ट्रपति ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? तो 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश क्या अमेरिका ने दिया है, या रूस ने, या फिर फ्रांस ने, या ईरान ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 10 है नागौरी अश्वगंधा को जीआई मिला है, भौगोलिक संकेतक जीआई दिया गया है, मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य में उगाई जाती है यह नागौरी अश्वगंधा? तो क्या महाराष्ट्र में, या फिर राजस्थान में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर उड़ीसा में? तो इसका सही आंसर होगा नागौर राजस्थान में है, तो नागौर का ऐसे ही जुड़ा राजस्थान होगा। तो यहाँ पर नागौर में, राजस्थान के नागौर में नागौरी अश्वगंधा उगाया जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।